विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन और विपक्ष ने प्रश्नकाल में सिर्फ एक मात्र इतना सा सवाल पूछा था कि भगवानपुर में जो मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है वो बनाया जाएगा या नहीं। क्या कुछ जवाब आया, उसके बाद क्या कुछ विषय हुआ, बातचीत करते हैं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से। सर, क्या कुछ विषय था? बहुत सिंपल। नहीं, देखिए, ये प्रश्न नहीं था। प्रश्न ये था कि हमारी सम्मानीय सदस्य ममता राकेश जी ने भगवानपुर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार के समय स्वीकृत हुआ था, उस परिप्रेक्ष्य में सरकार का क्या नज़रिया है। सरकार ने अपने उत्तर भाषण में कहा कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर जो हम इस मेडिकल कॉलेज को खोलने का काम करेंगे, लेकिन हालात ये है कि जवाब कुछ और मंत्री सदन में कुछ और वक्तव्य दे रहे हैं। निश्चित रूप से इसका हमने विरोध किया और वॉकआउट किया। क्या लगता है सर आपको, जो जिसकी घोषणा हो चुकी है, जिस कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, कह रहे हैं 75 करोड़ रुपए हमने रिलीज भी कर दिए, भूमि पूजन होना है, लेकिन कह नहीं रहे कि हाँ बनाएंगे। देखिए, सरकार भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं खोलना चाहती है, ये आज मंत्री के बयान से स्पष्ट परिलक्षित हो गया है। पीपीपी मोड पे भी बात कर रहे हैं। पीपीपी मोड में सरकार के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं। तो विपक्ष के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, साफ तौर से उनका कहना है कि सरकार को मेडिकल कॉलेज जो खोलने की घोषणा है उसको लेकर सरकार संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है, और साफ तौर से ये मंशा दिखाती है सरकार की, जो कि बार बार जो गोलमोल उत्तर दिया जा रहा है भगवानपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर के, वहाँ पर किस तरह की चीज़ें सरकार नहीं करना चाह रही है, ये आज सदन में देखने को मिला, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और सत्ता विपक्ष के विधायकों ने जो वॉकआउट किया। ममता राकेश जी हमारे साथ हैं। ममता राकेश जी, बहुत सिंपल सा सवाल आपने किया था कि भगवानपुर में जो मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है उसे खोला जाएगा या नहीं, लेकिन जवाब में तमाम सारी चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें। देखिए, मैंने बड़ा सीधा सवाल किया था कि भगवानपुर में पूर्व में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का निर्माण क्या सरकार कराएगी, जिसके एवज में माननीय मंत्री जी लिखित जवाब कुछ और भेज रहे हैं। माननीय मंत्री ने जवाब दिया कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य कराएगा। दूसरी तरफ सरकार हरिद्वार में 75 लाख रुपए जारी कर रही है मेडिकल कॉलेज के लिए। तो मेरा सीधा सा सवाल है, क्या पूर्व में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं कराएंगे? ये स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का अपमान है। सुरेंद्र राकेश जी दलित समाज से आते थे, ये दलित समाज का अपमान है, और इस सदन के दिवंगत नेताओं का अपमान है, इस सदन के दिवंगत सदस्यों का अपमान है। प्रकाश पंजे ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा भी की थी। जो ये भूमि पूजन की बात कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि हमने पैसा भी रिलीज कर दिया, आपको क्या लगता है, क्या ये भगवानपुर से हटाकर किसी बीजेपी के विधायक के कॉन्स्टिट्यूएंसी में खोलने जा रहे हैं? बिल्कुल, ये पक्ष और विपक्ष की बात है। ये बीजेपी के विधायक वहाँ से हरिद्वार से उन्हीं के क्षेत्र में इस मेडिकल कॉलेज को खोलने की बात कर रहे हैं। मदन कौशिक की विधानसभा में खोलने की बात। निश्चित रूप से ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है, क्योंकि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज को खोलने की स्वीकृति कराई थी। क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस के टाइम में जो स्वीकृत किए गए थे तमाम अस्पताल, उनको बदलने का काम कर रही है? जिस तरह से आपने गिनाया, आपके नेताओं ने गिनाया कि तमाम मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की देन है, और आज जो कांग्रेस ने जो घोषणा की है उनको बदलने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से सरकार पक्ष विपक्ष की रणनीति पर चल रही है और पूर्व में स्वीकृत कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों को कराने का काम से बचना चाह रही है, आनाकानी कर। ठीक है। तो निश्चित तौर से ये साफ हो गया है कि जो भगवानपुर विधानसभा में जो मेडिकल कॉलेज खोला जाना था उसको सरकार कहीं ना कहीं उसको बदलने की फिराक में है, उसको दूसरी विधानसभा में खोलने की फिराक में है, और साफ तौर से यहाँ पर राजनीति का जो आरोप है वो विपक्ष के जो विधायक लगा रहे हैं कि जो ममता राकेश की विधानसभा में खोला जाना था उसे कहीं ना कहीं अन्यंत्र जो है वो उसको स्थापित किया जा रहा है। अपने सहयोगी विशु सैनी के साथ मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।